नमस्कार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर में आज हम मौजूद हैं होमी जे भाभा कैंसर हॉस्पिटल में। दरअसल यह एक देश का अनोखा अस्पताल है। अनोखा मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि बिना बिल्डिंग के, बिना ही अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के यह अस्पताल अब इलाज के क्षेत्र में नए मापक स्थापित कर रहा है। दरअसल इस अस्पताल में बिना बिल्डिंग के अब तक 42,000 मरीजों की इलाज हो चुकी है। साथ ही 11,500 तकरीबन मरीज हैं जिनका कीमोथेरेपी हो चुका है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुजफ्फरपुर के होमी जे भाभा अस्पताल में उपलब्ध है, जो अभाव में भी यह हॉस्पिटल जो कार्य कर रहा है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए इसी कैंसर हॉस्पिटल के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर रविकांत मौजूद हैं। बात जानते हैं उनसे कि ये सफर की शुरुआत कैसे हुई और अब तक इन्होंने कितनी दूरी तय की है। जी थैंक यू। सो जैसा आपने बताया, ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर जो है ये पिछले साल इस्टेब्लिश किया गया था। ये मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर 4 फरवरी 2021 से स्टार्ट किया और अभी तक करीब 42,000 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ विजिट कर चुके हैं। 5,000 से ज़्यादा न्यू पेशेंट रजिस्टर्ड हैं और करीब अब तो ऑलमोस्ट 12,000 कीमोथेरेपी यहाँ हो चुके हैं। 2,000 सर्जरीज भी हो चुकी हैं, मेजर माइनर सर्जरी। और ये सेंटर एक बिहार का, मतलब 2.25 साल में ही एक प्रोमिनेंट कैंसर सेंटर की तरह उभर के आया है। और यहाँ तो इलाज होता ही है हॉस्पिटल में। इसके अलावा करीब 350 से ज़्यादा स्टाफ हमारे ये बिहार गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कैंसर स्क्रीनिंग, ओरल यानी मुंह का कैंसर, छाती का कैंसर और गर्भाशय के मुंह का कैंसर, ओरल ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे भी काफी जोर दिया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में अब हमारा ब्रांच खुल रहा है और पैलिएटिव केयर की सुविधा भी जो है यहाँ। वो क्या चीजें हैं सर जो मुजफ्फरपुर के टाटा हॉस्पिटल की खासियतें हैं? तो खासियत अगर बोले तो सबसे पहला है कि ये एक तो ये कि बिना बिल्डिंग के जो है प्री फैब्रिकेटेड सेटअप में जो है इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। पहला ये। दूसरा जो है, पहली बार बिहार में डॉक्टर कैंसर के घर पे जाकर के जो पैलिएटिव केयर जिसको बोलते हैं, जो एकदम लास्ट स्टेज है या अब बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, तो उनको पेन रिलीफ और बाकी जो सुविधाएं होती हैं एडवांस स्टेज कैंसर पेशेंट को, उनको बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उनको घर में ही जाकर के ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये एक यूनिक है। तीसरा जो यूनिक है यहाँ, वो हम लोगों ने डायग्नोसिस का बहुत ही शानदार इंतजाम किया है और नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी से ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कैंसर जीनोम सीक्वेंसिंग, उसकी भी सुविधा अब यहाँ चालू हो गई है, जो कि काफी सब्सिडाइज रेट पे। और अभी तो बिहार सरकार ने भी सपोर्ट किया है, तो करीब 200 पेशेंट का जिन मरीजों के पास सर फंड का अभाव है, वैसे लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं? हाँ, वैसे लोगों के लिए यहाँ मुख्यमंत्री जो चिकित्सा सहायता कोष जो है, उससे अभी तक करीब 6 करोड़ से ज्यादा रुपया का हम लोगों ने ट्रीटमेंट जो है किया है। और बिहार सरकार का जो ये सीएम रिलीफ, मेडिकल रिलीफ है, वो बहुत प्रॉम्प्ट है एंड विद इन 1 वीक हम लोगों को जो है ना अप्रूवल मिल जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उत्तर बिहार में का एक बड़ा केंद्र है मुजफ्फरपुर। ऐसे में इन इलाकों में कैंसर के बढ़ते स्तर को किस प्रकार देखते हैं सर, और इस अस्पताल की कितनी जरूरत थी और इसके आने के बाद कितना लाभ पहुंचा है मरीजों को? देखिए, अस्पताल की तो बहुत जरूरी, बिकॉज हर साल बिहार में करीब 1.5 लाख पेशेंट नहीं आते हैं और बिहार का ट्रीटमेंट करने का जो कैपेसिटी वो हार्डली 40 से 50 हजार है। तो 1 लाख पेशेंट के लिए तो हमारे पास सुविधा ही नहीं है, तो उनको या तो बाहर जाना पड़ता है या फिर कैंसर के साथ मरना पड़ता है। सो ये बहुत जरूरी है। और जो जरूरत है बिहार में कैंसर हॉस्पिटल की, तो जरूरत नहीं, एक तो रेडियोथेरेपी सेंटर और खोलने की जरूरत है, बिकॉज सारा 7 में से 6 मशीन जो रेडियोथेरेपी का है वो पटना में ही है, बाकी जगह नहीं है। तो एक वो बहुत बड़ा नीड है। और दूसरा जो नीड है कि अवेयरनेस का जो किन इलाकों के लोग आ रहे हैं, पेशेंट मरीज आ रहे हैं मुजफ्फरपुर के अलावा? हर जगह से, नेपाल से भी 1 दर्जन से ज्यादा मरीज यहाँ आ चुके हैं। नॉर्थ बिहार से ऑफ कोर्स ज्यादा आ रहा है, बट जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो खैनी, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है। और उससे रिलेटेड कैंसर जो है ना, 65% कैंसर जो आ रहे हैं हमारे, वो मुंह और गले का कैंसर है, स्टमक कैंसर है, जो कि काफी ज्यादा जो है लिंक है
टोबैको कंजम्पशन से। सो उस पे अवेयरनेस और रोक लगाना बहुत ही जरूरी है। कई हॉस्पिटलें हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद सही इलाज नहीं करा पाते दे पाते, लेकिन आप ये जो हॉस्पिटल है होमी जे भाभा हॉस्पिटल टेम्पररी व्यवस्था में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है सर? तो ये ऊर्जा आती है एटॉमिक एनर्जी से। हम लोग जो हैं भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग से आते हैं। जी। तो एटॉमिक एनर्जी है, और आप देख सकते हैं जो हमारा लोगो ही है राष्ट्र की सेवा में परमाणु, तो अब परमाणु से ज्यादा एनर्जी किसका हो सकता है? जी, बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही कि एटॉमिक एनर्जी से सारी ऊर्जा आती है। तमाम जो मरीज हैं जो खैनी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो कैंसर के खतरे में घिरते जा रहे हैं? तो खैनी खाने वालों से हम यही बोलेंगे कि खैनी खाएबा तो जल्दी जाएबा। जो खैनी खाते हैं उनका उम्र 11 साल कम हो जाता है, और जो बहुत लकी रहते हैं उनको कैंसर हो जाता है। बट ये सोचना कि जो खैनी खाता है सबको कैंसर होता है, वैसा नहीं है। बट सबका उम्र जो है 11 साल कम होता है, वो तो है निश्चित है। तो अगर किसी को 70 में मरना है तो वो 60 में ही मर जाएगा अगर आप खैनी करा। और केवल बाल और नाखून छोड़ के सारे अंग पे जो है खैनी का दुष्प्रभाव होता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि जल्द से जल्द खैनी छोड़ें, और नहीं छोड़ेंगे तो आपके बच्चे, फैमिली के और दूसरे मेंबर भी खाना शुरू करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर रविकांत हैं जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से यह होमी जे भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में मरीजों की बिना बिल्डिंग के भी तत्कालीन व्यवस्था में भी सेवा कर रहा है, और ये कहते हैं कि सारी ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी से आती है। ये बहुत बेखूब अच्छी बात है। साथ ही सर ने बताया कि किस प्रकार खैनी, तंबाकू और सिगरेट के सेवन से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सजग और सहज होने की जरूरत है इस मामले को लेकर के। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक रंजन, मुजफ्फरपुर से।